जिला कुल्लू व लाहौल स्पीति के एपीएमसी अध्यक्ष श्री राम सिंह मियां जी कल करेंगे सेंज घाटी की शैंशर कोठी की देवलीधार पंचायत में पहुंचने पर जोरदार स्वागत गांव वासियों ने किया। वहीं शिकायत निवारण समिति मेंबर महेंद्र सिंह पालसरा ने कहा कि देवलीधार पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया, लोगों की समस्या सुनी। जिला कुल्लू व लाहौल स्पीति के एपीएमसी अध्यक्ष श्री राम सिंह मियां ने सेंज घाटी के दुर्गम पंचायत देवलीधार के जलहरा डूगा, अपरतुंग व शफाड़ी के लिए जीप योग्य सड़क का भूमि पूजन किया। इसके लिए स्थानीय पंचायत की जनता के द्वारा भव्य आयोजन किया गया। इस समारोह में एपीएमसी अध्यक्ष श्री राम सिंह मियां जी व वीडियो बंजार श्री मानसिंह बग्गा जी, सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य फतेह सिंह ठाकुर, सेवानिवृत्त केंद्र मुख्य अध्यापक सब्जा चंद, स्थानीय पंचायत प्रधान भक्त राम आजाद, उप प्रधान हेमदास, कांग्रेस यूथ अध्यक्ष राकेश सोनू, कांग्रेस सेवादल सोशल मीडिया प्रभारी मीराबाई, वरिष्ठ कांग्रेस नेता दुर्गा दत्त, मोहर सिंह ठाकुर, पूर्व प्रधान डोला सिंह, पूर्व प्रधान भागचंद, पूर्व प्रधान राजकुमार, सुरुधामी व विजय कुमार आदि उपस्थित रहे। इसी दौरान राम सिंह मियां जी ने विटी से सिहंग गांव के लिए पानी की सप्लाई वाले टैंक का भी निरीक्षण किया तथा सिंगम से रुआड़ गांव की आईपीएच पाइपलाइन को ठीक करने के विभाग को निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान ग्रामीणों ने अनेक समस्याएं राम सिंह मियां जी के समक्ष रखी, जिनमें से राजकीय उच्च विद्यालय सिहंग में स्टेज बनाने की मांग, सैंज से शैंशर रूट पर चलने वाली एचआरटीसी की बस सेवा 2 सालों से बंद है, उसे सुचारू रूप से चलाने की मांग तथा हाल ही में बरसात के कारण सरिम गांव के पास क्षतिग्रस्त सड़क में डंगा लगाकर सड़क को जल्द ठीक करने की मांग भी रखी गई। स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों तथा ग्रामीण बिहारी लाल, चुन्नी लाल, तीरथ राम, नीमत राम, दिनेश कुमार, प्यारे राम, मंगरू राम, प्रेम सोनी, गोपाल चंद्रसेन आदि व समस्त ग्रामीणों ने श्री राम सिंह मियां जी का बहुत बहुत धन्यवाद किया है। शुभ भगवान मनु महाराज आगे देता नाम ग्राम देता नाम आगे अति अत्र जिलहरा ग्रामतः फाड़ी ग्रामस्य मार्ग वाहन शिलान्यास समय कर्तव्य निवेदन पूर्वकम यथा गणपते नाम अहम ओम गणपति गुं हवमहे प्रियाणां त्वा प्रियपति गुं हवमहे निधीनां त्वा निधिपति गुं हवम अहम जन्मा त्वमजा ओम श्रीनाथ सांग परिवार सब यह गच यह तिष्ठु प्रतिष्ठितो वर्धो भगवते गणाधिराजाय नमः ईश्वर समर्पयामि भगवते धीराय नमः धम समर्पयामि भगवते नमः अक्षतानि पुष्पाणि समर्पयामि भगवते। जी
मार्ग कार्यारंभ समारभे ओम प्रकृति मंत्रस्य मेरु पृष्ठारिष्टोधने विनियोगः ओम भ्रुवः स्वश्री आधार शक्ति पृथ्वी नमः ओम भ्रुवः स्वश्री आधार शक्ति सुतिष्ठितो परधार शक्ति पृथ्वी नमः अर्घः समर्पयामि आधार शक्ति पृथ्वी नमः गंधं समर्पयामि आधार शक्ति पृथ्वी नमः अक्षराणि पुष्पाणि समर्पयामि आधार शक्ति पृथ्वी नमः नैवेद्य फल दक्षिणा समर्पयामि आधार शक्ति पृथ्वी ओम प्रीतचल लोकदेवी ओम विष्णुदाचोम तो धार्य मां भद्रे पीतम गुरु चास्तम पृथ्वी पुइता शिक्षा मस्वर नमस्कार करना जी ओम विष्णु 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 तो प्रादेशिक श्वेत वाहकल्प व्यवस्थित भारत खंड आर्य प्रत्येक देशांतर्गत हिमाचल प्रदेश कुल जनपद शहर स्थाने देवता मनु महाराज पुण्य स्थाने था देवता जगतम ऋषि पुण्य देवता ब्रह्म पुण्य स्थाने अद्यात्र श्री कलहरु नामनः देवस्य पुण्य स्थाने अद्यात्र भृणी पुण्य अद्यात्र जलहरा पुण्य स्थाने अद्य मम असौ अद्यात्र शुभ तो उनको जो है ये लग रहा है कि अब जो घर के पास ही सड़क होनी चाहिए। पहले जो हमारे टॉयलेट बाहर होते थे, अब जो सब चाहते कि घर के नजदीक हो, बच्चों के लिए बूढ़ों के लिए साफ सफाई भी। पुराना जमाना इन्होंने भी देखा, हमने भी काफी, इन्होंने ज्यादा देखा, हमने भी देखा। ग्रां होते हुए जानना कि भाई कुछ गड़बड़ है, ग्रां नजदीक है ना जी। तो जो शौच जो है लोग जाते थे रास्ते में, बड़े बुरे हाल होना थे, बड़ा मुश्किल जाता है, बड़ा मुश्किल रात की नाटे के जाएगा तो बाहर सब बड़े बुरे हाल आप सब ने देखा होगा। आज बड़ी खुशी की बात है और हमारा एरिया बड़ा स्वच्छ है, टूरिज्म के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ सकता है क्योंकि यहाँ अपार संभावना है। हम भी जो कोशिश कर रहे हैं, एक तो मैंने वे का मैंने लाई थी एक टीम, हमने उस दिन और हमने एक निरीक्षण किया तांदी बंजार, ये भी से तांदी, और उसी तरह का मैं एक पहला एक्सपेरिमेंट वहाँ करेंगे, उसके बाद आपके एरिया में करेंगे क्योंकि वो महंगा है और हम उनको लाएंगे ताकि टूरिज्म के क्षेत्र में भी आप तरक्की करें, दो पैसे कमाए, आप सिर्फ दूसरी चीजों पर निर्भर न रहे। और ठीक का बाग बगीचे भी लगाओ, नई वराइटियाँ निकली है, 200 रुपये 300 रुपये किलो भी गया है, मेहनत तो करनी पड़ती है। और इधर उधर आपको जाना चाहिए, घूम के आना चाहिए किस प्रकार की बागवानी कहाँ है, जो अच्छे बागवान है, कोट खाई है, रोडू है, वहाँ आपको जाना चाहिए और वहाँ से सीख लेनी चाहिए हमको जो स्पॉट वराइटी भी किस तरह की हमने तैयार करनी है। और अभी मैं पीछे शक्ति मरोड़ भी गया था, इन्होंने की महेंद्र जी ने, और सीएम साहब से भी मिलने गए थे, यहाँ से नीमतराम जी यहाँ की महिला गई थी, और मनु महाराज की वो एक मूर्त जैसी मेरे ख्याल मंदिर का वो इन्होंने भेंट किया उनके लिए। तो मुझे लगता है कि इस सड़क में जिनकी जमीन लगती है, भूमि दान सबसे बड़ा दान होता है। हम चाहते इसमें अड़चन न आए,
गुरुजी ने ठीक कहा, जमीन जो है भाग्य रेखा है और साथ में बच्चे जो है अच्छे ढंग से आप पढ़ाने की कोशिश करें। और कोई और धंधा तो थोड़ी देर हमें समझ गया, तो इसलिए जो परमानेंट धंधा है हमारे घर में भी, जैसे भाई के बेटे हैं, 2 टीचर लगे हैं, एक ECF लगा है अभी, तो यदि पढ़ेंगे तो नौकरी में लगेंगे और आपको ज्यादा इधर उधर दौड़ धूप करने की जरूरत नहीं है। हम इससे पहले जो देहरा में चुनाव में गए थे, जहाँ CM साहब की धर्मपत्नी उठी थी, तो तब सड़क का महत्व जो है मैंने जाना, तो वहाँ जो है सड़क बड़ी भारी निकली है सड़कें। तो सड़क एक का घर यहाँ पर है और सड़क जो है गाड़ी अखरोट के साथ ही है आगे। बोला जी कमाल हो गया, हमको किराया कुछ 2.5 लाख रुपए मैंने अभी दिया। मैंने देखी आपकी मजबूरी, एक तो पुल के लिए किया, एक ऊपर महल में किया, मतलब 2.5 लाख नियर अबाउट जो आपको सैंक्शन मैंने कराया, क्योंकि मैं आपकी समस्या को समझ गया है। पहले तो रोड जरूरी है। फिलहाल एक जगह था जहां मैंने देखा कि भाई पुल सारे चले गए, कहीं बड़ी बड़ी टोला, एक पुल निचली साइड था वो तो सारा टूट गया था रस्से वहां, तो मैंने इनको कहा रस्से को आप जो है रखो यहाँ पर, मैं इसके लिए पैसा करूंगा। फिर वहां बड़ी बड़ी टोला बंद थी, आपका वो लग जाता पुल वो कभी नहीं बाढ़ में जाएगा, क्योंकि क्या बड़ी उसकी गाड़ नहीं थी। और वो एक परमानेंट सोल्यूशन होगा, ऊपर पल्ली साइड से रोड निकलेगा शाटिम रोड के लिए, बीच के कुछ पुल भी आपको जो है नहीं लगाना चाहिए। तो इस तरह से मैंने वहां पैसे दिए जहाँ रोड की बात आती। FCA पहले स्टेज का क्लियर है, जो इलेक्ट्रिसिटी का आपके काम होना बिजली का, अभी और भी वहां पर आगे, क्योंकि बिजली बोर्ड में पैसे की भी कमी है। तो हम आपको मिलके जो है हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी को भी मजबूत करना पड़ेगा। और पानी रो बिल 100 रुपये दे, कोई दिक्कत भी नहीं आनी। आप महीने का 100 रुपये देंगे, आपको पानी की अच्छी सुविधा मिलेगी। फिक्स भी लागने और भी लागने, तो ये डिपार्टमेंट ऐसे होगी इनके पास पैसे नहीं अब देने के लिए। बिजली है फ्री कर दी, तो कुछ एक तो एम्प्लॉइज लोग तो बिजली के बिल दे सकते हैं, जो गरीब आदमी ज्यादा गरीब वो नहीं दे। मैं चाहता हूँ कि फ्री की चीज तो कोई ज्यादा नहीं मिलनी चाहिए, ये तो वो लफार्जिक बन जाता आदमी। और जहाँ स्कूल की बात आती, जो टीचर भी नहीं है सरकार के पास कई जगह, मैंने भी कलवारी में 2 टीचर लगाए, उनको मैं अपने पैसे देता हूँ, अब वहां पर आगे हैं। तो इस तरह से कभी 1-2 महीने के लिए सामूहिक रूप से आप यदि पैसे देते हैं तो क्या होता है, एक अच्छी पढ़ाई होती है, आपके बच्चे आगे निकलेंगे। जब आप सरकार पर ही निर्भर रहेंगे, कोई भी सरकार आती है, हर चीज जो है डाला हुआ था, उसका हमने यहाँ पर डाइवर्शन किया, लाख रुपए कार्य करना था, क्योंकि उसके लिए पहले सेक्शन आनी जरूरी थी, इसलिए 2.5 लाख का प्रावधान हमने वो दूसरी स्कीम से डाइवर्ट करके किया था। और अभी अभी आपने 3 लाख रुपए का भी यहाँ के लिए बजट स्वीकृत किया है यहाँ के स्थानीय कार्यकर्ताओं के माध्यम से, तो कुल मिला के 5.5 लाख रुपए होता है। और इसके बाद हमने लाडा में भी इसके लिए कुछ प्रपोजल डाली हुई है, तो मुझे आपसे उम्मीद ही नहीं आशा है कि उसकी भी स्वीकृति आप तुरंत प्रदान करेंगे। तो तब भी जो है महोदय बहुत कठिन है ये, जो यहाँ से जो इसकी लाइनमेंट बनी हुई है, कोई पत्थर भी तोड़ने पड़ेंगे, बजट का आप प्रावधान करेंगे, इसके लिए मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है। इसके अलावा बहुत सारी समस्या होगी जो आपके समक्ष जनता ने भी रखी होगी, तो प्राथमिकता के आधार पर आप उन्हें भी उनका भी समाधान करेंगे। तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि आप इस कार्यक्रम में जो आप आज आपने शुभारंभ किया है, उसके लिए आप यहाँ की जनता को संबोधित करें। महोदय, गाड़ियां नहीं होती थी, लोगों का कोई सड़क की तरफ भी कोई रुझान नहीं था, सरकार के पास कोई बजट का ज्यादा प्रावधान नहीं होता था। अब आज के दौर में दुनिया में देश में तरक्की हो रही है, अब सब हर घर में गाड़ियां हैं, आने वाले समय में हर घर में गाड़ी होगी। तो गाड़ी तब होगी जब रोड होगा, अब रोड नहीं होगा तो गाड़ी क्या करनी, वो तो सड़क में रखनी पड़नी है सिलावारिस। जब तब हम सोचते थे कि यार हमारे शहर को भी गाड़ी निकले, क्योंकि शहर का इलाका, सांगड़ का इलाका, ये एक बहुत इसको बड़ा पिछड़ा हुआ मानते थे लोग। हम जब पढ़ते थे तो हमें तो बोलते थे तुम तो शहर है, हमने भुगता हुआ ये, हम तो सोचते हमारे भी रोड निकले।
तो मैंने शुरू से ही कॉलेज टाइम से बड़ी कोशिश करी, किसी के पास जाना किसी के पास जाना, तो ऐसे ही फिर हमारे यहाँ से हमारे पास जिला परिषद के लिए हमने इंदु पटियाल जी को चुना था। फिर एक बार मैं उनके पास भी गया, मैंने कहा जी आपके पास कोई है कोई ऐसा का प्रावधान कि थोड़ा थोड़ा रोड निकल जाए। बोला जीप रोड निकालना, न्यूली में पुल है बोला उसमें काट रहे हैं, बेल्ट करते हैं, फिर वो रोड निकल जाएगा जीप रोड। मैंने कहा जी ऐसा तो नहीं होगा ना। फिर MLA बाद में ठाकुर सत्यप्रकाश जी बने, उनके साथ भी कई बार मेरा झगड़ा होना, बोले यार आप तो रोड की बात करते हैं। मैं कहा जी मैं तो रोड तो चाहिए ना। तो शुरू में खच्चर रोड निकला, यहाँ घोड़े नहीं आते थे, खच्चर रोड उधर से निकला, तो घोड़े रखे लोगों ने काफी, तो उससे भी हमने तरक्की करी। फिर उसके बाद होते होते फिर प्रधानमंत्री सड़क योजना चली। फिर प्रधानमंत्री सड़क योजना के बाद वो कुछ बड़ा अधर में लटक गया, बड़ा लंबा प्रोसेस हो गया। फिर हमारे पास लाडा आ गया, फिर हमने लाडा में कोशिश करी, तो सभी पंचायत लोगों ने सब ने लाडा में करके फिर हमारा टेढ़ा मेढ़ा रोड निकाल दिया, जैसे कैसे गाड़ियां चलती थी। फिर हमने कोशिश करी बाद में कि इसको अब PWD में कैसे लाना है। तरक्की होगी, हमारी इलाके की तरक्की होगी, क्योंकि आज जो है देश में प्रदेश में सभी लोग जो है तरक्की करे वो ज्यादा अच्छा है। हर बच्चा से बच्चा, हर आदमी तरक्की करे, हर आदमी स्वस्थ रहे, हर आदमी जो है संपन्न हो, मजा है। और क्या चाहिए फिर उससे पहले? अगर हम रोटी के लिए तरसते रहे, यही सोचते रहे यार खाना खाया अगले महीने के हाथ से ढूंढना होगा, वो तो आज के टाइम में नहीं होना चाहिए। उसके लिए हमें भी कोशिश करनी पड़ेगी, ढंग की मेहनत करनी पड़ेगी, बाल बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, जो भी प्रॉपर दिया है सरकार का भी सहयोग करना पड़ेगा। कोई भी जो भी कुछ बोलना, किसी ने कुछ बोलना, फिर मैं ऑफिसरों के पास गया, क्योंकि कहीं भी आपको समस्या आती है तो सबसे पहले आप विभाग के आदमी को पूछो। अगर आपको पंचायत में समस्या आती है तो BDO साहब की जान खाओ, ये बताएंगे, इनको बताना पड़ेगा। तो ये सड़क थी, मैंने PWD की जान खाई। मैंने कहा ये जाता कैसे ये रोड भाई, उधर को कैसे होगा है। और इस रोड की समस्या थी, ये ना PWD में था ना ये HPCL में था, जमीन थी लोगों की अपनी। HPCL ने पैसा लगाया, नाम था, जमीन है नहीं, रोड है उनके, हमारे पास तो कुछ नहीं है। फिर बाद में इसका जब सारा किया, फिर विभाग वालों ने कहा जी आप जमीन दो पहले तब होगा इसका। फिर मैं धन्यवादी हूँ यहाँ की जनता का कि सब ने जमीन दी, और मैंने पटवारी का काम भी सीखा, क्योंकि सभी ने हाथ खड़े कर दिए, पटवारी ने भी, PWD ने भी, बोला जी हम तो नहीं कर पाएंगे। तो मैं सहज में था, तो सहज में बैठे बैठे मैंने पटवारी का सारा काम सीख के 60 बीघे जमीन लगी आपके नीचे से यहाँ तक तलियारा तक 60 बीघे जमीन। तो आप लोगों ने 60 बीघे जमीन दी, तो सबसे बड़ा धन्यवाद उस आदमी का होता है जिसने रोड के लिए जमीन दी। सबसे पहले तो उसका गुण गाओ, सरकार का बाद में गाओ। जब जमीन नहीं देनी तो सरकार ने क्या करना। अब ये आपके जो फाड़ी का है, अब इधर से जिनकी भी जमीन लगती है, वो जब तक रोड की कटिंग होती ना, जिसकी जमीन लगी उसने जाना ही नहीं उस खेत में, सामने नहीं जाना ही, अपने घूमने घामने निकल जाओ कहीं, क्योंकि सामने जाएंगे बोलेंगे ये खोदी, फिर झगड़ा हो जाएगा। जब जमीन जो खोद के बाहर मशीन टप जाएगी फिर देखने आ जाओ। सामने बुजुर्ग आदमी को ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ये जो जमीन रोड में लगती है, उपलक्ष्य में मैं सरकार का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने इस रोड के लिए जो मंजूरी दी है, स्वस्थ पंचायत वासी आपके आभारी रहेंगे। और इसके अलावा गांव तुंग साड़ी की जनता को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आप जो है मिलजुल कर सभी सहयोग करेंगे इस रोड को निकालने के लिए। कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, किसी गरीब भाई का भी कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। यदि कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो मिल बैठ के जो है आप आपस में उसको साझा करें। रोड जो आज की डेट में बहुत जरूरी हो चुका है, सभी जानते हैं कि अब जो है उतनी आदत भी नहीं रही है कि पैदल चल सके। अब जो लोग बिना रोड के हैं वो भी हमारे ही आदमी हैं, उनका भी हमें दर्द समझना चाहिए। इसलिए मेरा निवेदन रहेगा अन्य क्षेत्रों में भी जो हमारे अभी रोड बचे हुए, लिंक बचे हुए निकालने, उसके लिए भी आप योगदान देंगे। और सरकार का भी मुझे पूरा आश्वासन है, विश्वास है कि सरकार भी हमारे साथ है और उसके लिए भी कोई धनराशि की कमी होगी
तो हमें उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है आदरणीय मियां राम सिंह जी एपीएमसी के चेयरमैन हैं, उनकी अगुवाई में इस क्षेत्र में कोई कमी नहीं रहेगी। बहुत सारे यहाँ के कार्यकर्ता है, स्थानीय कार्यकर्ता है, जो पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता है, उनकी कड़ी मेहनत से भी ये संभव हो पाया है। इन्होंने भी काफी कोशिश की है, जो छाड़ी से है, तुंग से है, अपने दाठा से, जितने भी क्षेत्र के जो लोग हैं इन्होंने काफी संघर्ष किया है। इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और इसके अलावा महोदय, आप भी ग्रामीण क्षेत्र से संबंध रखते हैं, आप भली भांति जानते हैं कि हमारे इन क्षेत्रों में क्या क्या समस्या है, तो आप मुझे विश्वास है कि आप उन्हें पूर्णतः हल करेंगे। हमारा क्षेत्र टूरिज्म की दृष्टि से भी काफी डेवलप होने की उम्मीद में है। जैसे यहाँ पर तलहारा कोठी है, मनु महाराज का मंदिर है, इससे ऊपर बहुत सारे ऐसे क्षेत्र है जो टूरिज्म की दृष्टि से